नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ एसबीडी न्यूज के साथ। आज तारीख 5 अप्रैल शनिवार हिंदू तिथि के अनुसार आज आठम है। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों पर। रेल सेवा, बस सेवा कोरोना काल को लेकर भी आ रही है बड़ी खबर। क्या कोरोना की लहर फिर लौटेगी? तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए 5 बड़े ऐलान। राजस्थान में 10 अप्रैल से बदल जाएगी 5 अहम चीजें, 5 बड़े बदलाव। खाद्य सुरक्षा योजना में भी नए नियम लागू होंगे। अगर आपके घर में मोटरसाइकिल है तो आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हट जाएगा। वहीं रेल सेवा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी रेलें दौड़ेगी। जानेंगे कौन कौन से क्षेत्र में रेल सेवा का उद्घाटन होगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़े ऐलान करेंगे। जीरे के भाव में हो सकती है तेजी, 50,000 के आसपास पहुंच सकता है जीरा। जाने कब बढ़ेंगे जीरे के भाव, क्या जीरे के भाव बढ़ने की है संभावनाएं। राजस्थान की तमाम मंडियों में आज क्या रहे अन्न के भाव, अनाज के क्या है भाव, जानेंगे पूरी संपूर्ण अपडेट। चलिए बिना समय गवाए जानते हैं राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में चलती बस में सिटी बस में लगी आग। जहां दोस्तों यात्रियों से भरी सिटी बस में लगी आग, इंजन में से धुआं उठा, देखकर ड्राइवर ने लगाया ब्रेक। 4 दमकल ने 20 मिनट में पाया काबू। शहर के जहाँ दोस्तों कोटा शहर के नयापुरा इलाका में यात्रियों से ले जा रही सिटी बस में अचानक आग लग गई है। चलती बस में धुआं देखकर ड्राइवर ने बस सड़क के किनारे रोकी। यात्री बस से उतर गए। देखते ही देखते बस आग फैल गई और बस धुआं होकर जलने लगी। हादसे के समय बस में करीब 20 सवारी सवार थे। थोड़ी देर में 4 फायर ब्रिगेड की घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तब तक बस पूरी तरह से जल चुकी थी। घटना सुबह 11:30 बजे की है। सिटी बस स्टैंड से नयापुरा की तरफ जा रही थी। एसपी एमबीएससी हॉस्पिटल के सामने पहुंचते ही बस में धुआं दिखाई देने लगा। ड्राइवर ने गाड़ी सड़क किनारे करके रोका। बस में सवार सभी यात्री बाहर निकले और देखते ही देखते बस में आग ऊंची ऊंची लपटें यहां पर दिखाई देने लगी। लोगों ने सूचना से निगम के अग्निशमन विभाग को दी और निगम के चीफ फायर ऑफिसर राकेश विवाद ने बताया है कि सूचना पर निगम की 4 गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया। हम मौके पर गए जब बस साइड में खड़ी थी। बस में सवार सभी यात्री उतर चुके थे। संभवत बस स्पंज पार्किंग में होने से आग लगी, जिसके चलते सीट में आग पकड़ी और आग लगने से कोई जनहानि भी नहीं हुई। तो ऐसे में दोस्तों ये काफी बड़ा हादसा होते हुए टल गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। भगवान बिरसा मुंडे की मूर्ति तोड़ने पर हंगामा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। 3 थाना पुलिस और आरएससी के जवान तैनात। दोस्तों में भगवान बिरसा राम मुंडे की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। इसको लेकर लोगों ने हंगामा कर दिया। घटनास्थल पर लोगों ने जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। लोगों ने आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। हालात को देखते हुए मौके पर 3 थाना पुलिस और आरएससी राजस्थान अभिनव कांस्टेबल के जवान तैनात किए हैं। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं घटना दौसा जिले के रामगढ़ के पचवारा कस्बे में हुई है। जहां दोस्तों अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ी मूर्ति। थाना इंचार्ज राम शरण गुज्जर ने बताया कि 3 साल पहले बस स्टेशन पर विसाराम मुंडे की पीठ प्रतिमा स्थापित की गई। काले पत्थर से बनी प्रतिमा के हाथ में तीर था। इसके पीछे सिर को गुरुवार रात को अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ दिया। पिछले हिस्से के मौके पर ही पड़ा मिला था। रात में पुलिस मौके पर पहुंची और मुआवजा किया। स्थानीय लोगों ने रामगढ़ के पचवा थाना में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी यहां पर खंगाले जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में आक्रोश। थाना इंचार्ज ने बताया कि बिरसा मुंडे की मूर्ति खंडित होने पर स्थानीय लोग बस स्टैंड पर जुटना और नारेबाजी करने लगे। कुछ लोग मूर्ति के पास ही बस स्टैंड पर धरना देकर बैठ गए और नाराबाजी करने शुरू किए। आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। धरना में रामगढ़ पचवारा नाबालिग चेयरमैन घनश्याम छत्तीस कई लोग मौके पर पहुंचे। जहां दोस्तों हालात को देखते हुए रामगढ़ में यहां पर लोटासट मांडवा थाना पुलिस आरएससी राजस्थान के जवानों को मौके पर तैनात कर दिए गए हैं। तहसीलदार मदन लाल मीणा घटनास्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को भी समझाया। 3 साल पहले भी हुआ विदा। बता दें कि 2022 में कुछ अज्ञात लोगों ने बिना अनुमति के यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और विसाराम मूर्ति को स्थापित कर दिया था। तभी तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल ने रामगढ़ पचवारा थाना के 3 पुलिसवालों को निलंबित कर दिया था। उसी के बाद लगातार यहां पर हैं। दोस्तों बता दें कि विश्वाराम
मुंडे आदिवासी भगवान का दर्जा देते हैं। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 में झारखंड के गांव उत्तूर में हुआ है। वीर साहब मुंडे ने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया और तोप और बंदूक का मुक्का, तीर और कमान से किया था। 20 साल की उम्र अंग्रेजों के जमींदार और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने लड़ी चढ़ी थी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण ये खबर आ रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों जमीन विवाद में एक व्यक्ति की मौत। जमीन विवाद को लेकर फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत, खसी के हमले से दूसरा घायल, कब्जा करने वाले की नीयत में पहुंच गए दोनों ही। हनुमानगढ़ में जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग कर दिया। हादसे में एक व्यक्ति को गोली लगने से मौत हो गई। हादसे में दूसरा व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। घायल का इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। मामला गुलवाला थाना के एकड़ जहाँ दोस्तों 5 एकड़ गाँव का है। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो चली है। गुलसवाला पर थाना प्रभारी राकेश ने बताया है कि कपिल विश्नोई और राकेश विश्नोई आपस में मामेरे भाई हैं। दोनों ही पिछले काफी समय से जमीन विवाद चल रहा था। देर रात 2 बजे सुभाष नाइक और घायल राकेश विश्नोई गांव 5 एकड़ स्थित कपिल विश्नोई की ढाणी के पास जमीन पर कब्जा करने की नियत से आए थे। इसी दौरान दोनों ही पक्ष में आपसी विवाद हो गया। आपसी विवाद में पिस्तौल से फायरिंग होने के चलते मोहसवाला जेत्रा निवासी सुभाष नाइक की मौत हो चली है। जहाँ दोस्तों थाना प्रभारी ने बताया कि मांगसर निवासी राकेश जिसमें कसी के वार से घायल हो गए। घायल की सीएचसी पालीबंगा में भर्ती करवाया गया। हालात गंभीर होने पर राकेश को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस दौरान कपिल विश्नोई की पक्ष की ओर से कई महिला को चोट आई। दोनों पक्ष के बीच रात को लाठी और भांट से जगह यहाँ पर जंग हुई। मृत के शव को सीएचसी मोर्चरी में रखाया गया है। जहाँ दोस्तों सूचना मिलते ही 4 लोगों को मौके पर हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी ने बताया अभी तक 4 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। उनके पूछताछ की जा रही है। पुलिस एफआईआर के जरिए भी यहाँ पर दोस्तों काफी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तलाशी करती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दोस्तों राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर मंत्री का बड़ा बयान। नवंबर में होंगे चुनाव। यूएचडी मंत्री बोले 1 नवंबर में होगा एक साथ चुनाव। का विपक्ष बेवजह पैदा कर रहे हैं विवाद, उनको तकलीफ दूर करने का उपाय नहीं। राजस्थान सरकार में मंत्री के सभी राजस्थान सरकार के मंत्री ने सभी प्रदेश की नगर निकाय को एक प्रदेश एक चुनाव के तहत नवंबर में चुनाव करने की तैयारी कर ली है। यूएचडी मंत्री जबर सिंह ने कहा कांग्रेस नेताओं को वार्ड परिसीमन नहीं बल्कि एक साथ होने वाले चुनाव प्रक्रिया से दिक्कत है, जबकि ये प्रक्रिया पूरे होने से कानूनी है जो कि जनता के हित के लिए जरूरी है। यूएचडी मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में फिलहाल अभी भी वार्डों का परिसीमन हो रहा है। नगर पालिका सीमावर्त काम हो चुका है। वार्डों का पुनर्गठन का प्रशासन हो चुका है। फिलहाल आपत्ति अवध चल रही है। जिन आपत्तियों को आई है उन पर सुनवाई होगी। इसके बाद उम्मीद है कि सितंबर तक मतदान सूची बनाने का काम पूरा हो जाएगा। उसी के बाद नगर पालिका चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई। इसी के बाद एक प्रदेश एक चुनाव के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगर निकाय चुनाव का 2025 में करवाने की तैयारी है। जी हाँ दोस्तों बता दें कि काफी महत्वपूर्ण है। बेवजह राजनीति कर रहा है विपक्ष। दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष की ओर से परिसीमन पर आपत्ति जताने पर पलटवार करते हुए प्रतिपक्ष बेवजह विवाद पैदा कर रहा है, राजनीति कर रहे हैं। अब पहले उनके नेता प्रतिपक्ष इस मामले को उठा चुके हैं। अब इसी होड़ में दूसरे नेता इस मुद्दे को लेकर अपनी बयान जारी कर राजनीति चाह रहे हैं। परिसीमन जो भी प्रक्रिया उसके तहत काम किया जाएगा, कोर्ट का निर्णय होगा मान्य। उन्होंने कहा कि पंचायती राज के परिसीमन को लेकर कुछ याचिका हाईकोर्ट में लग चुकी है। इसे न्यायालय की ओर से उनको निरस्त किया जा चुका है। उनका बताया कि उच्च न्यायालय यह मानता है कि परिसीमन पुनः गठन यहाँ पर राज्य सरकार का अधिकार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इसमें फिलहाल हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोर्ट का मामला गया तो राज्य सरकार अपने पक्ष मजबूती में रखेगा और कोर्ट भी उसे निर्णय करेगा, उसे सराहना स्वीकार करेगा। खैर रहे कांग्रेस पर साधा निशाना। वहीं उन्होंने वार्ड संख्या घटाने को लेकर विपक्ष की दलील पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता हित सरकार दायित्व है। उन्होंने कहा कि वह तो पाव पीर से जीत जैसी घरों में नहीं है, दान और अम्बी चली भुगतान जैसी कहावत है। हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई स्थिति पैदा करना चाहता है तो यहाँ पर कोई स्थिति
पैदा करना। तो बेवजूद उदाहरण भी सबके सामने, जो एक समय आर्थिक रूप से सबसे संपन्न राष्ट्र था, आज दिवालिया हो चुका है। लोकतंत्र का ये कर्तव्य बनता है कि जनता के हित की रक्षा करें, और काफी महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं दोस्तों। तो ऐसे में यहाँ पर दोस्तों पंचायती चुनाव हो रहे हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, और ऐसे वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। मौसम समाचार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में आंधी, बारिश और अलवर, जयपुर में बादल का मौसम। अब अगले 2 दिन हीट वेव का अलर्ट। जानिए सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा असर। दोस्तों, राजस्थान में पश्चिमी विरासत का असर। कल देर शाम पूर्वी राजस्थान के जिलों में मौसम बदल गया है। जयपुर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू एरिया में देर रात शाम आसमान में बादल छाए और कई जगह तेज हवा चली। अलवर, झुंझुनू एरिया में कुल स्थानों पर हल्की बारिश हुई। तो वही दूसरी पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर एरिया में कल शाम को तेज गर्मी हो गई। इधर इन शहरों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया। मौसम विभाग विशेषज्ञों ने राजस्थान में आज से फिर मौसम साफ रहना और 6 अप्रैल तक हीट वेव की आशंका जताई है। पिछले 24 घंटों का मौसम देखें तो राजस्थान में यहाँ पर आसमान साफ रहा है, धूप तेज हो चली है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर में यहाँ पर बाड़मेर 42.4 और 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तापमान राजधानी जयपुर में तेज धूप के कारण गर्मी तेज हो रही है। यहाँ अधिकतम तापमान की अगर बात करें 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। लेकिन दोपहर के बाद जयपुर के मौसम में बदलाव हुआ है। यहाँ शाम के आसमान में बादल छाए और रात के साथ हल्की ठंड भी चली है। आगे की अगर बात करें तो मौसम विभाग केंद्र के अनुसार आज और कल राजस्थान में आसमान साफ रहेगा। तापमान में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है। 6 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में हीट वेव चलने की आशंका जताई जा रही है। इन जिलों के चलते येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं 7 अप्रैल को जयपुर, बाड़मेर, अलावा बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा जिले के लिए भी हीट वेव का लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अगर प्रदेश के तापमानों की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अजमेर में 36.9 डिग्री, भीलवाड़ा में 36.4 डिग्री, अलवर में 39 डिग्री, जयपुर में 36.2 डिग्री, सीकर में 37 डिग्री, कोटा में 39.7 डिग्री। तो ऐसे में दोस्तों लगातार यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि मौसम किस तरह राजस्थान में है। अगर बात करेंगे हल्की बारिश की तो पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर के इन क्षेत्रों में हल्की बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों, आप राजस्थान के किस जिले से रहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। राजस्थान में ट्रेन को लेकर यहाँ पर सरकार की ओर से बड़ी चेतावनी जारी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 28 मई से 8 जून तक कई ट्रेन हुई रद्द। राजस्थान के जयपुर की राजधानी जयपुर से गांधीनगर स्टेशन पर चल रहे काम के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे ने 8 मई से 8 जून तक कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिर किरण ने बताया कि ब्लॉक के कारण 2 ट्रेन पूरी तरह से रद्द रहेगी। 8 से अधिक ट्रेन रद्द होगी। 11 ट्रेन रूट डाइवर्ट कर चाल चलेंगे। 4 ट्रेनें शेड्यूल्ड होगी। 1 ट्रेन कुछ समय के लिए शेड्यूल किया जाएगा। रद्द की गई ट्रेनें पूरी तरह से रद्द होने वाले ट्रेनों में 7900 अजमेर, यहाँ पर गंगापुर सिटी के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन और 79,602 गंगापुर सिटी से अजमेर जाने वाली ट्रेन शामिल है। ये ट्रेन 8 मई से नहीं चलेगी। अजमेर गंगापुर सिटी ट्रेन रद्द हो चली है। गंगापुर सिटी अजमेर ट्रेन रद्द, अधिकांश रूप से रद्द होने वाली ट्रेन है। मथुरा जयपुर 4 से 8 जून तक यहाँ पर दोस्तों खातीपुरा तक चलेगी, जो कि यहाँ पर रद्द हो चुके हैं। जोधपुर मथुरा से ये भी ट्रेन मई में यहाँ पर दोस्तों रद्द होगी। मुंबई सेंट्रल खातीपुरा से ट्रेन ये भी रद्द हो रही है। प्रयागराज लालगढ़ से 8 जून से खातीपुर तक चलेगी। यहाँ पर लालगढ़ प्रतापगढ़ 8 खातीपुरा तक चलेगी। प्रयागराज लालगढ़ 3 जून खातीपुरा तक चलेगी। लालगढ़ प्रयागगंज खातीपुरा तक चलेगी रूट डाइवर्ट ट्रेन। बाड़मेर जम्मू रेल 8 पुरा से सिंगा होकर चलेगी। वाराणसी सिटी जोधपुर 3 से 6 जून को। भरतपुर सवाई माधोपुर जयपुर से होकर चलेगी। दिल्ली सरिया बांद्रा टाइमिंग 8 जून से। रेवाड़ी सिंगल फुलपुरे से होकर चलेगी। पोरबंदा और मुजफ्फरनगर से 8 जून को यहाँ से दोस्तों रेवाड़ी होकर ट्रेन चलेगी। अजमेर के सियाज से 4 से 8 24 जून के बीच यहाँ ट्रेन चलती हुई नजर आ रही है। रीशेड्यूल जी हाँ दोस्तों, जोधपुर वाराणसी ट्रेन सिटी ट्रेन यहाँ पर दोस्तों 7 जून से 2 घंटे तक मिनट देरी से चलेगी। लालगढ़ से भी लालगढ़ प्रयागराज सीट भी 2 घंटे 45 मिनट है यहाँ पर दोस्तों देर चलेगी। लालगढ़ प्रयागराज 1 से 4 जून तक रद्द चलेगी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये नजर हमें आ रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना।
जी हाँ दोस्तों, पायलट बोले पुलिस प्रशासन सिस्टम पर सरकार की चल रही नहीं है, काम नहीं हो पा रहे हैं, दुकानें बंद कर दी गई हैं। पिता को याद करते हुए उन्होंने कहा कि फौजी होने पर गर्व है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शुक्रवार को राइजिंग राजस्थान को लेकर राज्य भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नेता को खुश करने के लिए 35 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया। अब घोषणा के बाद निवेशक नहीं आ रहे हैं। ये राजस्थान की जनता के लिए शर्मनाक की बात है। सरकार कहीं फोन नहीं उठा रहे हैं, कोई व्यक्ति एमओयू को लेकर सामने नहीं आ रहे हैं। धर्म के नाम पर किसी भी को भी पाकिस्तान बोला जा रहा है। विपक्ष के लोग दोस्तों, सचिन पायलट का यह बयान कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण। उन्होंने कैबिनेट मंत्री खीरूलाल मीणा के मामले में सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। क्या उपलब्धियां, कौन मंत्री है कौन नहीं, जिनको ये जिम्मेदारी दी है वो निभा करने के लायक हैं। जनता ने मौका दिया, चाहे वो पूरा नहीं वो आधा ही कर दो, लेकिन काम करना चाहिए। यदि काम नहीं कर पा रहे तो दुकान बंद कर देनी चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों सचिन पायलट ने सीधे तौर पर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और सीधे तौर पर बड़ा हमला बोला है। तो ऐसे में दोस्तों आने वाले दिनों में राजस्थान में सियासी पारा हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे रेड कलर के बटन दबाकर।